नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो टॉपिक, अपना जो प्रकरण फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस को लेकर चल रहा था, वो था अपना शब्द शुद्धि। और शब्द शुद्धि टॉपिक के तहत हमने पूर्व कक्षा में 10 ऐसी ट्रिकें या 10 ऐसे नियम देखे जिनके माध्यम से आप शब्दों को सरलता से शुद्ध कर सकते हैं, या शब्द को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि इस शब्द की शुद्धि इस क्रम में होगी या इस नियम या इस ट्रिक के अनुसार होगी। तो दोस्तों, उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज हम शब्द शुद्धि टॉपिक है, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों टॉपिक अपने मोस्ट टॉपिक है। तो हम अब इस शब्द शुद्धि टॉपिक की अगली कड़ी, अगली कक्षा में देखते हैं वही 10 प्रकार के शब्दों को जिन्हें आप आसानी से देखकर शुद्ध कर सकते हैं, और हर कंपटीशन, हर भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा, जैसे कि अपने अंग्रेजी है या अन्य और कुछ भाषाएं, उनमें कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं, कुछ वर्ण लुप्त हो जाते हैं, जबकि हमारी हिंदी भाषा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। और इस क्रम में अगर हम शुद्ध बोलते हैं तो स्वाभाविक है हम शुद्ध ही लिखेंगे। ये नहीं कि अंग्रेजी के समान हमारे यहाँ हिंदी भाषा में कोई वर्ण लुप्त होता हो या कोई वर्ण नहीं बोला जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसा आप बोलोगे वैसा ही लिखोगे। इसलिए हमें अधिक से अधिक, जब भी आप शब्द शुद्धि टॉपिक को पढ़े तो प्रत्येक शब्द को 2 से 3 बार आप स्वयं सेल्फ बोलने का प्रयास करें। अब आप उसे बार बार खुद बोलोगे, 2 से 3 बार अगर आपने उसे उच्चारित किया तो स्वाभाविक रूप से जब आप उसे एग्जाम में देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मैंने इस क्रम में बोला है या इसका शुद्ध रूप ये होगा। इसलिए दोस्तों, आपको ये ही प्रयास करना है कि जब भी कोई भर्ती परीक्षा हो उससे पूर्व या अब जब भी आप पढ़ो तो अपनी जो शब्द शुद्धि है तो वो शब्दों को बार बार उच्चारित करें, उसे शुद्ध बोलने का प्रयास करें और बोलकर ही लिखने का प्रयास करें। ये सबसे सुंदर ट्रिक है, सबसे सरल रास्ता है शब्दों के शुद्धिकरण का, कि आप शब्द को देखें, उसे शुद्ध बोलने का प्रयास करें 2 से 3 बार और खुद उसे बोलकर बिना देखे लिखें। तो अपने आप ही दोस्तों 2 से 3 बार इस तरह करने से आपका जो शब्द शुद्धि टॉपिक है वो स्वतः ही क्लियर हो जाएगा, या आप उनकी अशुद्धियों को पहचानने लगोगे और कोई अशुद्धि आपसे नहीं होगी। तो आपको आइए आज हम देखते हैं अपने कुछ मुख्य शब्द जो हर भर्ती परीक्षा के तहत रिपीट होते हैं या बार बार पूछे जाते हैं और इनकी शुद्धि हमसे अक्सर नहीं हो पाती है, तो हम उन्हीं शब्दों को यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, शब्द शुद्धि टॉपिक के तहत आप आज अपना पहला जो पॉइंट है वो है स्वर आगमन के कारण अशुद्धि। यानी कि किसी भी शब्द, जब आप कोई भी शब्द लिखें तो उसमें अपनी तरफ से, यानी कि बोलते समय हम अशुद्ध उच्चारण कर जाते हैं, और उस अशुद्ध उच्चारण करने की वजह से उसमें या तो आप कुछ अलग से स्वर जोड़ देते हैं या कहीं आप स्वर हटा देते हैं। ये कई बार हमसे अशुद्धियां होती है। तो आइए देखते हैं हम। जैसे अनाधिकार हम बोलते हैं, अनाधिकार बोल देते हैं, जबकि देखा जाए तो शुद्ध रूप से उसका अर्थ होगा आपके अनअधिकार, अन प्लस अधिकार। तो यहाँ आपके अन उपसर्ग लगा हुआ है, या आपके यहाँ अधीन में अध उपसर्ग लगा हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि उपसर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो हलंत होता है, जो संस्कृत के उपसर्ग है उनका अंतिम वर्ण हलंत होता है। इस वजह से आगामी शब्द का जो स्वर होता है उसके तहत जुड़ जाता है और वो स्वर वृद्धि नहीं कर पाता है। तो यहाँ देखें, अनाधिकार अन प्लस अधिकार हो जाएगा, तो यहाँ अन अधिकार होगा। गत्यावरोध, गति प्लस अवरोध, इसमें आपके कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? गति। तो यहाँ गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध।
तो यहाँ गति के साथ आपके अवरोध जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ई के बाद अगर ए यानी कोई भी ए समान स्वर आए तो ई का ये हो जाता है, उस क्रम में आपके यहाँ संधि शब्द हो जाएगा गत्यवरोध। इसी प्रकार आधीन ने होकर अधीन होगा शुद्ध शब्द, अभ्यर्थी ने होकर अभ्यर्थी होगा दोस्तों, अभी प्लस अर्थी वही यण संधि का क्रम है, यहाँ इसमें भी आपके यण संधि का क्रम है। वापिस हम बोल देते हैं लेकिन वास्तव में शुद्ध शब्द होता है दोस्तों वापस, तो यहां देखिए वापस हो जाएगा। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ने होकर प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होगा शब्द। शमशान ये पूर्ण रूप ने होकर आधा से आएगा शमशान, शमशान। अहिल्या शब्द ने होकर अहिल्या शब्द होगा अहिल्या। द्वारिका शब्द ने होकर द्वारका होगा। तो दोस्तों हमारे उच्चारण में अगर अशुद्धि है तो स्वाभाविक है हम उसे लिखेंगे भी अशुद्ध, इसलिए हमें अधिक से अधिक शब्दों को बोलकर लिखना है जिससे उसकी अशुद्धि हम बोलते समय ही पकड़ सके और वो शब्द शुद्ध उच्चारित हो तो हम लिखेंगे भी शुद्ध। तो ये आपने देखा कि स्वर के आगमन की वजह से कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां आप अलग से यानी कि उसमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उसमें स्वर जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम आवश्यकता के लायक उसके स्वर या शब्दों को देखेंगे तो वो शुद्ध होगा। स्वर लोप के कारण अशुद्धि, स्वरों के लोप के कारण जो अशुद्धि होती है कहीं आपके शब्दों के उच्चारण में, तो वो भी देखिए दोस्तों। देखिए आखिरी, तो यहां आखिरी ने होकर आखिरी शब्द होगा आखिरी। कुटुंब ने होकर कुटुंब शब्द होगा। जलूस ने होकर दोस्तों जुलूस शब्द होगा। मैथिली ने होकर मैथिली शब्द होगा। अष्टवक्र ने होकर अष्टावक्र होगा दोस्तों। लौकिक शब्द ने होकर लौकिक होगा। बादाम शब्द अशुद्ध है, बादाम उसमें स्वर जुड़ेगा। दुगनी ने होकर दुगुनी, दुगुनी शब्द होगा। उन्नतशील तो उन्नतिशील होगा। गौरव तो गौरव होगा। तो देखिए दोस्तों हमने देखा यहाँ कि कैसे हम कई सारे शब्दों में आवश्यकता स्वर की है लेकिन हम नहीं जोड़ते, कई सारे शब्दों में आवश्यकता स्वर की नहीं है फिर भी हम जोड़ देते हैं। तो इस क्रम में भी अपने ये अशुद्धियां होती है, कहीं स्वर को जोड़कर अशुद्ध कर देते हैं, कई स्वर को नहीं जोड़कर अशुद्ध कर देते हैं। तो हमें अधिक से अधिक ध्यान देना है दोस्तों कि किसी भी शब्द को आप खुद उच्चारित करें और फिर उसे लिखें। व्यंजन आगम के कारण अशुद्धि, कहीं हम अनावश्यक व्यंजन जोड़ देते हैं दोस्तों किसी भी शब्द में तो वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे अवन्नति ने होकर दोस्तों अवनति होगा। प्रज्वलित, प्रज्वलित ने होकर प्रज्वलित होगा प्रज्वलित। पूज्यनीय ने होकर पूजनीय होगा। निश्चल ने होकर निश्चल होगा। श्राप ने होकर शाप होगा। कुतिया ने होकर कुतिया होगा। केंद्रीय करण केंद्रीकरण। निंद्रित निद्रित। कृत कृत्य तो कृत कृत हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि जहां हमें आवश्यकता नहीं है उससे भी अधिक किसी व्यंजन को हम अनावश्यक जोड़ते हैं अपने उच्चारण सुविधा के लिए। ये गलतियां होती है दोस्तों, किसी भी शब्द को बोलते समय हमें कुछ जोर कुछ उच्चारण में प्रयास करना होता है तो उच्चारण सरलता के लिए या तो हम कुछ जोड़ देते हैं या कुछ घटा देते हैं, इस क्रम में हमारे शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें अधिक से अधिक उच्चारण पे ध्यान देना है। अगर हिंदी में हमने उच्चारण पे ध्यान दिया तो स्वतः ही दोस्तों आपके सभी शब्द शुद्ध होंगे। तो यहाँ व्यंजन आगम के कारण अशुद्धि यानी अनावश्यक व्यंजन को हटा देंगे, शब्द शुद्ध हो जाएंगे। और भी कई सारे शब्द ऐसे ही है जिन्हें आपको बार बार उच्चारित करके देखना है। अगला टॉपिक, वर्ण क्रम भंग के कारण, वर्ण का जो क्रम भंग हो जाता है उससे भी हम कई सारे शब्दों को अशुद्ध लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, अतिथि
अतिथि, अतिथि, अतिथि शब्द न होकर रहता है तिथि, तो ये शुद्ध होगा अतिथि। ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म ने होकर ब्रह्मा, ब्रह्मा होगा, है पूर्व में आएगा। आह्वान, तो आह्वान ने होकर आह्वान होगा। वर्ण का क्रम ध्यान रखना है दोस्तों, हमसे ये अशुद्धि अधिक होती है, कई जगह हम वर्ण के क्रम को उल्टा कर देते हैं, जहां जो वर्ण आना चाहिए उसे उस जगह ने लिखकर उसकी जगह अगला आने वाला वर्ण लिख देते हैं, तो आपका शब्द अशुद्ध हो जाता है। जीवहा ने होकर जिह्वा होगा। आनंद, आनंद होगा दोस्तों। आह्लाद, आह्लाद होगा। प्रशंसा, तो पहले शंख वाला से आएगा। कल के नियमों में हमने देखा कि अगर शंख वाला और स्लेट वाले से दोनों क्रम से आ रहे हो तो पहले शंख वाला से होगा, या शंख वाला से और षटकोण वाले से क्रम से आ रहे हो तो पहले शंख वाला से होगा, बाद में षटकोण से आएगा। मतलब, तो यहां मत बल हमने बोला, हम जैसे हमारे ग्रामीण कम पढ़े लिखे लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने अनुसार बोल लेते हैं, मत बल बोल देते हैं, जबकि शुद्ध क्या होगा दोस्तों, मतलब। तो हमें शब्द के उच्चारण पे विशेष ध्यान देना है। हिंदी का सबसे शुद्ध शब्द लिखने का तरीका एक ही है दोस्तों। सबसे बड़ी ट्रिक मैं यही मानता हूं कि आप किसी भी शब्द को 2 से 3 बार खुद सेल्फ उच्चारित करें, शुद्ध उच्चारित करें, देख देख कर बोले, और फिर आप शुद्ध बोल रहे हो, आपको लग रहा है, तो उसे आप फिर बोलकर बिना देखे लिखे, तो आपका जो लिखने का क्रम है, वो जो अशुद्धि का भाव है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा और आप शुद्ध लिखने लगोगे। इसी क्रम में अपना 5वां नियम, 5वां क्रम देखें। पंचम वर्ण अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु के कारण अशुद्धि हो जाती है। कई जगह हमें चंद्रबिंदु की आवश्यकता नहीं होकर बिंदु की होती, वहां चंद्रबिंदु लगा देते हैं, और कई जगह जहां बिंदु लगाना होता है वहां चंद्रबिंदु लगा देते हैं। तो इस प्रकार की कई बार हमसे अशुद्धियां होती है। जैसे बांग में, बांग में शब्द है, तो बांग में, बाण में आपके ये शब्द होगा। अंतिम वर्ण आएगा, पंचम वर्ण आएगा दोस्तों, गे का कै खे गे घेने। चंचल, च का अंतिम 5वां वर्ण हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में आपके सन्यासी, सन्यासी, तो सन्यासी इस क्रम में होगा। एकांकी, एकांकी इस क्रम में होगा, न कि ए के ऊपर बिंदी होगी, आपके अनुस्वार होगा का के ऊपर। एकांकी। क्रांति, क्रांति आपके क्रांति शब्द होगा, क्रांति ने आएगा, न कि अनुस्वार। इसी क्रम में ऊंट, ऊंट शब्द होगा दोस्तों। आंख शब्द होगा। पहुंच, उष्ट्र, जब उष्ट्र शब्द संस्कृत का लिखते हैं तो ऊपे यहां आपके चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो ऊंट, ऊंट होगा। आंख होगा, पहुंच होगा, ऊंचाई होगा, और 5वां, यानी कि हमें यहां चंद्र बिंदु और बिंदु अर्थात अनुस्वार, चंद्र बिंदु और पंचम वर्ण का विशेष ध्यान रखना है, तो शब्दों की अशुद्धियां अपने आप ही हमसे दूर हो जाएगी। और हर शब्द को देखकर शुद्ध बोलने का प्रयास करें। जब आपको लगे कि आप शुद्ध उच्चारित कर रहे हैं तो फिर उसे आप बिना देखे बोलकर लिखने का प्रयास करें दोस्तों। इस तरह अगर हम करते हैं तो स्वतः ही शब्दों की अशुद्धियां हमसे दूर हो जाएगी। अगला छठा नियम, छठी ट्रिक या तरीका देखें। रेफ से संबंधित अशुद्धियां, रेफ, रे वर्ण से संबंधित अशुद्धियां। देखो, रे का क्रम एक तो पूरा रे ये होता है, एक ये रे होता है, एक आपने देखा दोस्तों ये रे होता है, एक ये रे होता है, और एक रे ये होता है। यानी कि रे का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रमल शब्द है आपके, या ट्रक शब्द है आपके, या भ्रष्ट शब्द है, और आपके
कृत शब्द है। तो हमने देखा यहाँ पृथ्वी आदि शब्दों में भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट। तो आपने देखा कि रे को हमने कितने रूपों में लिखा है दोस्तों, अलग अलग, सॉरी री हो गया। आपको लिखना है धर्म, रेप रेप का देख रहे हैं हम, धर्म। तो आपने देखा रे को 4 रूपों में अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त किया जा रहा है। तो इन नियमों का हमें ध्यान रखना होगा। जब आपको किसी भी शब्द को रे से शुरू करना है तो रे इस क्रम में आएगा, और जब आपके व्यंजन से पूर्व रे है और वो व्यंजन आपके तुड़े मुड़े अर्थात ये ट वर्ग का हो या है आदि हो, तो वहां रे आपके ये मुड़े हुए वर्णों के टे ठे डे ढे इनके साथ ये नीचे ड्रम ट्रम आदि इस तरह का होगा। या भैंस यानी कि किसी भी वर्ण से पहले रे आ रहा है तो प्रे भ्रे आदि शब्द आ जाता है। 2 व्यंजनों की मध्य रे आएगा तो रे ऊपर चला जाएगा। तो इस क्रम में हमें रेफ के संबंधी, रेफ से संबंधी नियमों का ध्यान रखना है। देखिए आशीर्वाद शब्द लिख दिया आपने, आशीर्वाद अशुद्ध हो गया, जबकि शुद्ध क्या है, आशीर्वाद। क्या होगा शुद्ध दोस्तों, आशीर्वाद। ये भर्ती परीक्षाओं में अधिक पूछे जाते हैं, इन पे विशेष ध्यान दें। उत्तीर्ण ने होकर उत्तीर्ण शब्द होगा उत्तीर्ण। आकर्षण, आकर्षण, तो यहां आपके आकर्षण हो गया, यहां आकर्षण होगा। देखो दोस्तों ऊपर लगा हुआ रे है वो हमेशा जिस वर्ण के ऊपर वो लगा हुआ उससे पहले उच्चारित होता है। प्रादुर्भाव तो प्रादुर्भाव, दर्शनीय तो दर्शनीय, गवर्नर तो गवर्नर, अंतर्भाव तो अंतर्भाव होगा, आयुर्वेद तो आयुर्वेद होगा, दुर्व्यसन तो दुर्व्यसन होगा, पुनर्जन्म तो पुनर्जन्म होगा, प्रवर्तक प्रवर्तक प्रवर्तक, यहाँ ये रहा है ये परवर्तक तो प्रवर्तक हो जाएगा दोस्तों। मुहर्रम तो मुहर्रम, इस क्रम में रे का प्रयोग होगा। तो हमें रेप संबंधी नियमों का पता है। तो दोस्तों यहाँ रेप से संबंधित यानी रे से संबंधित जो शब्द लिखे जाएंगे उनकी अशुद्धियां भी हमसे नहीं होगी। और प्रयास करें कि आप किसी भी शब्द को 2 से 3 बार देखकर शुद्ध उच्चारित करें और फिर उसे बोलकर ही लिखें, तो आपसे शब्दों की अशुद्धियां है वो कभी नहीं होगी दोस्तों। अगला, री के स्थान पर रे के प्रयोग के कारण, कई बार हम री के स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं दोस्तों, रे का। अब रे का जब प्रयोग कर देते हैं तो आपका जो शब्द शुद्ध है वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे श्रृंगार तो श्रृंगार होगा, सृष्टि सृष्टि, पैतृक तो पैतृक होगा, दृष्टि दृष्टि होगा, गृहिणी गृहिणी होगा, प्रकृति प्रकृति होगा, संग्रहित संग्रहित होगा शब्द, जागृति जागृति, श्रृंग ग्रहित, मृदंग मृदंग, मृदंग ने होकर मृदंग, वृतांत ने होकर वृतांत। तो दोस्तों आप किसी भी शब्द को शुद्ध उच्चारित करें, 2 से 3 बार उसे बोले, फिर उसे आप लिखे, स्वतः ही 1 से 2 बार इस क्रम को किया आपने, आपकी शब्द संबंधी अशुद्धियां दूर हो जाएगी। और कुछ अशुद्धियों को हम यहाँ कल 10 नियमों के या ट्रिक के तहत भी देख चुके हैं और आज भी हम उन्हें डिटेल से देख रहे हैं। तो आपको री के स्थान पर रे के प्रयोग के कारण होने वाली अशुद्धियों को इस तरह ध्यान देना है कि हम री आना है वहां रे लिख देते हैं। अगली अशुद्धि, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। जब कई सारे शब्दों में प्रत्यय जुड़ता है तो उनके शुरू के वर्ण में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। जैसे इक है, ईय है, अनीय है, अनियर है आदि प्रत्ययों के जुड़ने पर उनके स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। शुरू के वर्ण के स्वरों में परिवर्तन हो, उसी क्रम के आधार पर यहां देखें, व्यावहारिक इक प्रत्यय जुड़ने से आगे के वर्ण में वृद्धि हो जाएगी, व्यावहारिक शब्द शुद्ध होगा दोस्तों।
अनुपातिक इक जुड़ने से आनुपातिक हो जाएगा। प्रमाणिक वही इक प्रत्यय जुड़ने से प्रामाणिक हो जाएगा। सैनिक तो सैनिक हो जाएगा, एक प्रत्यय से शुरू के वर्ण में वृद्धि हो जाती है। वैदिक एक से वैदिक हो जाएगा। पुराणिक से पौराणिक हो जाएगा। सौंदर्यता से सौंदर्य होगा। जब ता प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों तो यहां मूल शब्द सौंदर्य आएगा। माधुर्यता ने होकर माधुर्य होगा। औदार्यता ने होकर औदार्य होगा। लावण्यता ने होकर लावण्य होगा। ऐसे ही भूगोलिक एक प्रत्यय जुड़ने से भौगोलिक हो जाएगा। यौगिक यौगिक एक प्रत्यय जुड़ने से आगे के वर्ण में वृद्धि। मान्यनीय माननीय हो जाएगा। तो देखिए हमें प्रत्यय संबंधी जो नियम है उनका भी ध्यान रखता है। जब आप किसी भी शब्द को शुद्ध लिखें तो वहां उसमें संधि है या आपके समास है या आपके प्रत्यय है या आपके उपसर्ग है। दोस्तों जो जुड़ रहा है उसके नियमों पर भी हमें ध्यान देना होगा, तो हमसे शब्द संबंधी अशुद्धियां नहीं होगी। अगला नवा तरीका, नवा नियम देखें, लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो लिंग से संबंधित जो अशुद्धियां होती है इनको देखिए यहां दोस्तों। देखें अशुद्ध और शुद्ध। कवियत्री यानी कि आप जो लिख रहे हैं स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग है तो कवियत्री ने होकर कवियत्री होगा दोस्तों। हथनी ने होकर हथिनी होगा। श्रीमती छोटी ती ने होकर बड़ी श्रीमती। विदुषी ने होकर विदुषी। साम्राक्षी ने होकर सम्राज्ञी सम्राज्ञी। हंसिनी हंसिनी होगा। ठाकुराइन ने होकर ठकुराइन होगा। सरोजनी ने होकर सरोजिनी, ये कई बार रिपीट होते रहते हैं। गृहिणी ने होकर गृहिणी होगा दोस्तों। प्रियदर्शनी ने होकर प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शनी ने होकर प्रियदर्शिनी होगा। कुम्हारिन ने होकर कुम्हारिन होगा। तो इस प्रकार हमें लिंग संबंधी अशुद्धियों पर भी ध्यान देना है कि कौन सी लिंग किस क्रम में या किस तरह लिखनी होगी। इसी क्रम में अपना 10वां जो नियम या तरीका है वो देखिए दोस्तों, मात्रा संबंधी अशुद्धियां। कि हम कई जगह लघु मात्रा की जगह दीर्घ लगा देते हैं और कई जगह दीर्घ की जगह लघु लगा देते हैं। ये अशुद्धियां करने से हमारा शुद्ध वाक्य अशुद्ध हो जाता, शुद्ध शब्द अशुद्ध हो जाता है। तो देखिए ये शब्द मूर्ति, इसमें ती बड़ी ने होकर मूर्ति, मूर्ति छोटी होगी। राखी 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 रक्षा राक्षी राखी होगा दोस्तों। रक्षाबंधन राक्षी ये शब्द आएगा। पति ती छोटा होगा। हानि हानि छोटा नहीं होगा। बीमार में छोटी बी है, बीमारो बी बड़ा होगा। परीक्षा में री बड़ा होगा, परीक्षा। पत्नी में नी बड़ा होगा, पत्नी। अश्रु में छोटा उ, अश्रु। आपकी रचयिता रचयिता होगा। महीना महीना ही बड़ी होगी। सामूहिक सामूहिक आपके मुंह बड़ा होगा। कालिदास काली ली छोटा होगा। रुपया रू छोटा होगा। गुरु रुपया आदि में छोटा ऊ होता है दोस्तों। मुमूर्षु तो यहाँ छोटा मु, मूर्ष मुमूर्ष। नुपुर तो नूपुर बड़ा नु और पुरु। इस प्रकार आपके मात्रा संबंधी अशुद्धियों को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हमने यहाँ 10 प्रकार के नियम या ट्रिक कल पढ़ी और 10 ही प्रकार से हमने शब्दों को शुद्ध करना आज यहाँ विस्तृत देखा। अब आप बार बार जो बताया जा रहा उस तरीके से जो यहाँ बार बार रिपीट होने वाले शब्दों को हमने देखा और आप दोस्तों अपने तरीके से किसी भी शब्द को 2 से 3 बार खुद देखकर शुद्ध बोले और फिर उसी क्रम में उसे बिना देखे बोलकर लिखे तो निश्चित ही आपके जिस शब्द में अशुद्धि है वो दूर हो जाएगी।
आप किसी भी शब्द को बोले तो जहां तक है 60 से 70% ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप ऑलरेडी हमेशा ही शुद्ध लिखते हैं, लेकिन कुछ जो 10, 15, 20% के शब्द जो अक्सर हमें अशुद्ध लिखने में आ रहे हैं उनको आप उच्चारित करें और उच्चारण के अनुसार लिखें, स्वतः ही आपकी अशुद्धियां दूर हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है, इसमें जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। हाँ, हम पढ़ने के लिए शॉर्ट तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन दोस्तों बार बार कह रहा हूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता आपको अपने तरीके से ही, विस्तृत तरीके से ही प्राप्त करनी होगी। अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।